जय हिंद प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी बहुत ही मन लगाकर कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज का क्लास जो है ना आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12 हिंदी के टॉप 20 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि 2025 के परीक्षा में एकदम पूछे जाने वाले प्रश्न है बाबू लोग। तो आप लोग इस क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन एकदम अच्छी तरीके से समझ में आए और एक भी क्वेश्चन आपसे न छूट पाए एग्जाम में। तो जितने भी नए बच्चे हैं आप लोग एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, भाई बहन जितने भी आप लोग जल्द से जल्द एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी लोग को, ताकि वो भी इस क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी कर पाए। और जितने बच्चे हैं गरीब से गरीब बच्चे हैं, अगर आपकी तैयारी नहीं हो पाई है बाबू लोग, तो इस फैमिली से आप लोग जुड़ जाइए। CKS ऑनलाइन क्लासेस से आप लोग की तैयारी एकदम भी अच्छी तरीके से हो जाएगी। 3 से 4 मंथ में आपकी तैयारी एकदम बारूद बना दिया जाएगा यहाँ पे। तो आप लोग जुड़ जाइए, आपको जो है मिल जाएगा चैट बॉक्स में ग्रुप का लिंक, जो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और PDF ले सकते हैं एकदम फ्री में, एक भी पैसा नहीं लगेगा। एकदम गरीब से गरीब बच्चों के यहाँ पे एकदम फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, फ्री शिक्षा दिया जाएगा। तो एक बार जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, जितने भी गरीब बच्चे होंगे वो सभी बच्चे अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी एक बार शेयर करिएगा। जितने बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी बच्चा जो है क्लास में से भागेगा नहीं, सभी बच्चे जो है क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपको हम अच्छी तरीके से समझा पाए। तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं और अच्छे से आप लोग को हम दिमाग एकदम बैठा देते हैं, जिससे आप एग्जाम में लिख पाइएगा। चलिए फिर क्लास को शुरू कर देते हैं और आज का पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि बिस्नी कौन है, इसकी प्रतीक्षा क्या है, किसकी प्रतीक्षा है। बिस्नी कौन है और उसको जो है किसकी प्रतीक्षा है बाबू लोग, ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। ये सभी क्वेश्चन जो है MVVI क्वेश्चन है, एकदम गेसिंग किया गया क्वेश्चन है। आप लोग को एकदम आसान से आसान भाषा में समझा दिया जाएगा, और हो सके तो आप लोग कहीं पे लिखते चलिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग लिखिएगा, या आपको लास्ट में हम PDF के लिए नंबर दे देंगे, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है बाबू लोग। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है बिस्नी कौन है, इसको किसकी प्रतीक्षा है, चलिए समझा देते हैं। तो बिस्नी जो है ना मानक की माँ थी। मानक जो है ना बिस्नी के बेटा था, और बिस्नी के एक पुत्री भी थी जिसके नाम क्या था, मुन्नी थी। और मुन्नी की जो उम्र है 14 वर्ष हो गया था बाबू लोग, और उनकी शादी की उम्र हो गई थी। तो मानक जो है ना कमाने के लिए जो है युद्ध में गया था वर्मा में, जिससे वह कुछ पैसा कमा कर अपनी बहन की शादी कर पाए। और आपको भी बहन होगा तो आपकी भी जिम्मेदारी हो गई कि हम भी कमा कर अपनी बहन की शादी अच्छे से अच्छे घर में कर पाए। तो ये सभी का श्रद्धा होता है। तो उसी प्रकार क्या था, मानक का भी श्रद्धा था कि हम कमाकर अपनी बहन की शादी जो अच्छे से अच्छे घर में कर पाए। तो चलिए हम समझाते हैं आंसर के जरिए बिस्नी कौन है, इसकी प्रतीक्षा किसकी प्रतीक्षा है उसको। तो चलिए उत्तर देखिए। बिस्नी एक क्या है, सिपाही की माँ एकांकिकी में बिस्नी एक महत्वपूर्ण पात्र है। सिपाही की माँ में जो है ना बिस्नी जो है ना एक महत्वपूर्ण पात्र है बाबू लोग। बिस्नी मानक और मुन्नी की क्या है, तो माँ है। हम समझाए ना बाबू कि बिस्नी जो है ना, बिस्नी जो है मानक और मुन्नी की माँ है। बिस्नी को अपने पुत्र मानक की चिट्ठी का इंतजार है, क्योंकि क्या है, मानक जो है ना पिछले चिट्ठी में लिखा था कि हम अगले चिट्ठी में कुछ और लिखेंगे, ठीक ना। इसलिए बिस्नी को अपने पुत्र की क्या है, मानक की चिट्ठी का इंतजार है, जिससे उसका बेटा जो है युद्ध में गया है, इसलिए वो अपने पुत्र का चिट्ठी का इंतजार कर रहा है कि मेरा पुत्र कैसा होगा, ठीक से होगा ना, कुछ हुआ तो नहीं है, इसलिए वह चिट्ठी का इंतजार करता है बाबू लोग। ठीक ना, समझे हैं आप लोग। तो हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर कहीं पे लिखते चलिए बाबू लोग, ठीक है, या PDF दे देंगे तो रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं क्या है दूसरा नंबर क्वेश्चन में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है मालती के पति का परिचय दे। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए जो है एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, और अच्छे से याद कर लीजिएगा। मालती के पति का परिचय दे, अपने भाषा में आपको देना पड़ता है एग्जाम में, तो कैसे दीजिएगा, चलिए आंसर बता देते हैं और लिख लीजिएगा। मालती के पति महेश्वर पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर थे। मालती के पति क्या थे, तो एक डॉक्टर थे और एक ग्रेगिन नामक बीमारी का वो ऑपरेशन करके आए थे। चलिए आगे भी समझाएंगे। मालती के पति जो है ना महेश्वर, वह पहाड़ी गाँव में
सरकारी डिस्पेंसरी में क्या के डॉक्टर थे बाबू लोग। वह कभी कभी डिस्पेंसरी के साथ छोटे से अस्पताल में क्या थे, रोगियों को भी देखते थे। कभी कभी क्या थे, तो वह डिस्पेंसरी के साथ साथ जो है ना अस्पताल में रोगियों यानी जो बीमार रहते उनको देखते थे। वह बहुत क्या है, वह सुबह 7 बजे क्या डिस्पेंसरी चले जाते थे। वह जो है सुबह 7 बजे जो है अपने डिस्पेंसरी काम पर चले जाते थे और क्या है 1:30 2 बजे लौटते थे। वह सुबह 7 बजे जब जाते थे ना तो वह क्या है 1 बजे से लेकर यानी 1 से 1:30 बजे के बीच में वह आते थे, ठीक है, लौटते थे और फिर शाम को एक बार या 2 घंटे के लिए चले जाते थे। यानी जब शाम होता था ना तो वह फिर से 1-2 घंटे के लिए क्या था चले जाता था। कहाँ पे, तो डिस्पेंसरी यानी जहाँ पे वह काम करते थे, डॉक्टर थे वहाँ पे, ठीक ना, तो अस्पताल में, ठीक है, समझे हैं आप लोग। तो एक बार यस सर बोल दीजिएगा आप बाबू लोग जरूर, ठीक है, और हो सके तो स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिए। अगला क्वेश्चन आप लोग को हम समझाते हैं एकदम अच्छे तरीके से। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग को समझना है अच्छे तरीके से। चलिए 3 नंबर प्रश्न है, उत्सव कौन और क्यों मनाया जा रहा है। उत्सव जो है क्यों और क्यों मनाया जा रहा है बाबू लोग, चलिए समझते हैं आंसर के जरिए, ताकि हमको एकदम भेजा में घुस जाए एक बार में और कोई भी बच्चा क्लास से जाएगा नहीं, ताकि उनका एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन आंसर देखिए। उत्सव जो है शहर में रहने वाले सामान्य नागरिक मना रहे हैं। उत्सव जो है ना शहर में रहने वाले सामान्य नागरिक मना रहे हैं। उनको उत्सव मनाने का कारण निम्नलिखित है, यानी वह जो उत्सव मना रहे हैं ना उनकी कारण निम्नलिखित है। मान लीजिए कि यहाँ से युद्ध हो रहा पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान और भारतीय सेना में युद्ध हुआ, कितने आदमी मारा, कितने आदमी अभी जिंदा है, किसकी विजय हुई ये पता नहीं है गांव वालों को, लेकिन गांव वाले क्या है उत्सव मना रहे हैं कि ये क्या है हमारे भारत की जीत हो गई। तो क्या है उनको पता नहीं है कि किनकी जीत हुई है, कितने शहीद हुए हैं, फिर भी वह उत्सव मना रहे थे। इसी प्रकार जो है उत्सव कौन मना रहे थे, उत्सव शहर में रहने वाले सामान्य नागरिक मना रहे हैं। उनको उत्सव मनाने का कारण निम्नलिखित है, जैसे कि पहला में दिया गया है, उनको यह पता है कि उनकी सेना ने विजय प्राप्त कर ली है और वह क्या है युद्ध क्षेत्र से वापस आ रही हैं। उनको क्या पता है कि हमारी सेना जो है वह क्या है युद्ध को विजय प्राप्त किए हैं, युद्ध में जीत गए हैं और वह क्या है युद्ध से वापस आ रहे हैं, लेकिन इनको अभी क्लियर नहीं है, फिर भी यह उत्सव मना रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन समझाते हैं आपको 2 नंबर में। 2 नंबर में क्या कहा गया है कि उन लोगों को सच बात तो बिल्कुल ही पता नहीं है। हम क्या समझा है कि उन लोगों को क्या है सच्चाई पता ही नहीं है कि किनकी विजय हुई है, कितने लोग शहीद हुए हैं, कितने लोग क्या है आ रहे हैं लौटकर या नहीं आ रहा है, फिर वह उत्सव मना रहा है। चलिए 3 में दिया गया है, इस युद्ध में मारे गए लोगों के विषय में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। तो इस युद्ध में क्या है कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग घायल हैं, कितने आएंगे लौट के, कितने नहीं आएंगे, इनको कुछ पता नहीं है, फिर भी क्या है ये उत्सव मना रहे हैं, ठीक ना। 4 में चलिए 3 था, 3 तक समझा दिए हैं, तो आप लोग समझे हैं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। एक बार हम छोटा कर देते हैं जिससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले पाइएगा। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए जल्दी से एक बार, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे और चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है आप लोग के सामने। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप लोग देखिएगा ध्यान से और समझिएगा, ठीक है बाबू लोग। चलिए 4 क्वेश्चन है कि तुलसी सीता से कैसी सहायता चाहती है। तुलसी जो है ना सीता से कैसी सहायता चाहते हैं, चलिए समझाते हैं कुछ अपने बातों के जरिए, ठीक है। तो तुलसी जो है ना सीता के दास है और सीता किसकी दास है, तो अपने पति राम की, ठीक है। तो तुलसी को किसकी भूख है, तो सीता की भक्ति की, ठीक ना। तो तुलसी सीता से कैसी सहायता चाहते हैं चलिए समझाते हैं। तो उत्तर है तुलसी सीता से वचन से ही क्या है, तुलसी सीता से वचन से ही सहायता मांगते हैं और माता सीता से कहते हैं कि यदि प्रभु मेरा नाम दशा पूछे तो यह बता देना कि दीनहीन निर्मल हूँ और उन्हीं का नाम लेकर अपना पेट भरता हूँ। तुलसी क्या कहते हैं, तो तुलसी सीता जी से कहते हैं कि आप हमारे प्रभु राम से कह दीजिएगा कि हम जो है उनका ही दीन नाम जो है दिन रात लेते रहता हूँ और उन्हीं के नामों से हम क्या अपना पेट भरता हूँ। तो राम नाम लेकर क्या है तुलसी जी जो है अपना पेट भरते हैं। उनको जो है सीता और तुलसी जी की भक्ति में मतलब इनका क्या थे एकदम डूब गए थे, ठीक ना। तो यही कहते हैं तुलसीदास सीता से कि प्रभु से कह दीजिए कि दीनहीन क्या है, दीनहीन क्या है उनके मतलब निर्मल क्या है, दीनहीन उनके मतलब क्या बोलते हैं
उनके भक्ति में ही लगे रहते हैं, ठीक ना। इस प्रकार आप लोग को लिखना है, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर हम लोग कितना नंबर 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक ना। 4 वो 4 था और ये 5 होना चाहिए। चलिए ये भी 4 ही रहेगा, ठीक है। प्रातः काल का नभ कैसा है, प्रातः काल का नभ कैसा है, और ये उषा चैप्टर से लिया गया है बाबू लोग, ठीक ना। उषा से लिया गया है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए समझाते हैं प्रातः काल का कैसा है। तो उत्तर है प्रातः काल का नभ जो है पवित्र है, उज्जवल है और निर्मल था। प्रातः काल का नभ कैसा है, तो पवित्र है, उज्जवल है और निर्मल था। वह शंख जैसा प्रतीत हो रहा था। उस समय नभ देखने में लिपा हुआ चौका की तरह लग रहा था। जैसे कि आप लोग देखते होइएगा, सुबह सुबह जब आप लोग अपने घर द्वार को क्या है नीप दीजिएगा तो कितना बेजोर लगेगा। उसी प्रकार क्या है, उस समय नभ देखने में लिपा हुआ चौका की तरह लग रहा था। पूरब से बिखरी क्या है, बिखरी सूर्योदय के पहले ही लालिमा के कारण नभ देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। आप लोग सुबह में जब 3 से 4 या 5 बजे उठ जाइएगा, 3, 4, 5 बजे के बीच में उठिएगा, तो सूरज निकले से पहले देखिएगा कितना सुहाना मौसम रहता है, मतलब कितना अच्छा मौसम रहता है। आप लोग देखते होइएगा। तो यही बोल रहा है कि पूरब से बिखरी सूर्योदय के पहले की लालिमा के कारण नभ देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। ठीक है बाबू लोग, समझ गए। तो एक बार यस लिखिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाबू लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, छत्रसाल की तलवार कैसी है बाबू लोग, छत्रसाल की तलवार कैसी है। चलिए समझाते हैं आप लोग को। चलिए उत्तर है कि छत्रसाल की तलवार रौद्र रूप धारण कर रहा है। छत्रसाल की तलवार जो है ना रौद्र रूप को धारण कर रहा है। उनकी क्या है, तीक्ष्ण धार वाली चमकती तलवार जब मान्य से निकलती थी तो वह क्या है, प्रलय सूर्य की तेज सी किरण के समान लगती थी। यानी जब वह क्या है किसी कवर में रखा होगा, तलवार एकदम नया रहेगा और किसी चीज़ में रखा होगा, उसको आप निकालिएगा अपने मतलब उस जेब से, तो कितना एकदम चमचमाएगा रौदा के कारण। जब उस पर धूप लगेगा तो क्या एकदम चमकेगा। ठीक है, उनकी तलवार शत्रुओं के गले में मृत्यु के समान लिपट रही है। उनका तलवार ऐसा था मानो शत्रुओं के सिरों की क्या है माला भगवान को रुद्र को अर्पित कर उन्हें खुश करना चाहती है। यानी उनका तलवार जो है कुछ इस प्रकार था कि मानिए कि जो शत्रु लोग हैं ना उनकी सिर को काट कर भगवान को अर्पित करना चाहते थे। तो इस प्रकार था ये तलवार। ठीक है बाबू, तो छत्रसाल की तलवार कैसी है तो समझे हैं आप लोग। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर कहीं पे लिखिएगा, जरूर याद कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है बाबू लोग, और इसको आप लोग को याद करना बहुत ज़रूरी है। 400 टारगेट आपका तभी पूरा होगा जब आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 6 नंबर क्वेश्चन बाबू लोग। 6 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, क्या है 6 नंबर क्वेश्चन, चलिए समझिएगा। भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं थी। भगत सिंह जो है उनको विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं थी ये बताना है हमें। और ये ले गए हैं एक लेख और एक पत्र से, ठीक है ना, जहाँ पे भगत सिंह का ये लिखा गया है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। भगत सिंह विद्यार्थियों से निम्नलिखित अपेक्षाएं थी। भगत सिंह के जो है ना विद्यार्थियों से निम्नलिखित अपेक्षाएं थी, निम्नलिखित बात कहना चाहते थे। तो एक में क्या है, देश को आज़ाद कराने में तन मन धन से सहायक क्या है सहयोग करें। भगत सिंह का मतलब कहना था ना कि क्या थे कि जितने भी विद्यार्थी लोग हैं ना वो शिक्षा के साथ क्या है राजनीति को समझने का ज्ञान भी अपने अंदर रखे। ठीक ना, जो राजनीतिक होगा उनको आगे कौन संभालेगा। तो ये जो क्या है क्या बोलते हैं देश के युवा लोग होते हैं वही ना आगे देश को संभालेंगे। तो उनको यही भगत सिंह बोलते हैं कि भगत सिंह की विद्यार्थियों से अपेक्षाएं थी कि देश के क्या है वो क्या है पढ़ाई भी करे, जितने भी स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई भी करे और क्या है वो अपने क्या है राजनीति के बारे में कुछ ज्ञान अपने अंदर प्राप्त करके रखे। ठीक ना, यही कहना था उनका। चलिए तो देश को आज़ाद कराने में तन मन धन से सहयोग करे कौन, युवा लोग। ठीक है, दूसरा में है विद्यार्थी अलग अलग रहते हुए भी अपने देश की अस्तित्व की रक्षा करे वो तो इनका परम कर्तव्य है। क्या है, विद्यार्थियों का क्या है अलग अलग रहते हुए भी अपने देश की अस्तित्व की रक्षा करते हैं तो वो क्या है इनका परम कर्तव्य है बाबू लोग। ठीक ना,
चलिए आगे है 3 में समझाया गया है कि वे पढ़ने के साथ साथ राजनीति का भी ज्ञान जरूर रखें। ठीक ना, हम समझाएं ना कि क्या भगत सिंह का कहना था कि विद्यार्थी लोग पढ़ते हैं तो ठीक है, पढ़ने के साथ साथ राजनीति के बारे में भी ज्ञान को अपने अंदर रखना बहुत ज़रूरी है। और वह ज़रूर पढ़े तो देश के लिए जंग के मैदान में भी कूद पड़ेंगे। जब देश के लिए ज़रूरत पड़ेंगे ना तो ये युवा लोग क्या हैं, कूद पड़ेंगे मैदान में अपने देश को बचाने के लिए। ठीक है, और वे क्या है, एक भारी क्रांतिकारी के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। क्या है, देश के जो युवा लोग रहते हैं वो अपने आज़ादी के लिए क्या है, एकदम क्रांतिकारी के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे कि चलिए आइए हम फरिया लेते हैं दुश्मनों से। ठीक ना, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है। और 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया। तो चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए जो है ना, गांधी जी बहुत सारे काम किए हैं। चलिए समझाते हैं आप लोगों को। ठीक ना, उत्तर है कि गांधी जी के विचार से आर्थिक समस्याओं को दूर करने का एकमात्र उपाय है शिक्षा। गांधी जी के विचार से आर्थिक समस्याओं यानी जो भी समस्याएं हैं उनके दूर करने का सिर्फ एक ही उपाय है, तो क्या है, वह भी शिक्षा। जब शिक्षा प्राप्त गरीब से गरीब बच्चा करेगा तो वह जो है अपनी जो दुख जो है उनके अंदर वो सभी दुख को, कष्ट को हटा सकता है। तो गांधी जी के विचार से आर्थिक समस्याओं का दूर करने का एक ही उपाय है, तो वो भी है शिक्षा। गांधी जी ने चंपारण में शिक्षा के लिए वहाँ के 3 गाँव में क्या किए थे, स्कूल बनवाए थे, जिसमें पहला है बरहरवा, मधुवन और भितिहरवा में आश्रम विद्यालय की क्या किए थे, स्थापना किए थे। जिसमें पहला बरहरवा, मधुवन क्या है, भितिहरवा में आश्रम विद्यालय की स्थापना की थी। उन विद्यालयों की जिम्मेदारी क्या है, गुजरात महाराष्ट्र से क्या है बाबू लोग, गुजरात महाराष्ट्र से आए क्या है कार्यकर्ताओं को दे दिया। यानी उन विद्यालयों में क्या है, गुजरात से आए लोग जो टीचर लोग थे उनको जो है पढ़ाने के वहाँ पे जिम्मेदारियाँ दे दिया गया कि आप यहाँ पे पढ़ाइए, बच्चों को अच्छे से अच्छे शिक्षा दीजिए और इनको अच्छे से अच्छे ज्ञान दीजिए। ठीक ना, विदेशों से शिक्षा प्राप्त शिक्षक वहाँ रखे गए ताकि उज्जवल अच्छे से हो पाए। क्या है, विदेशों से जो शिक्षक लोग आए थे ना उनको यहाँ पे रखे थे कौन, गांधी जी। इस क्या है स्कूल में, जिससे गरीब से गरीब बच्चों को अच्छे से ज्ञान मिलेगा तो वो कुछ आगे बढ़ेंगे। ठीक ना, तो गांधी जी का एक ही उपाय था शिक्षा। ठीक ना, गरीबों को क्या समस्याओं को दूर करने का एक उपाय है शिक्षा। और गांधी जी ने 3 क्या स्थान पर क्या है स्कूल बनवाए थे, यानी स्कूल बनवाए थे, बरहरवा, मधुवन और भितिहरवा। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन, आप लोग भूलिएगा नहीं, ये सभी क्वेश्चन MVVI क्वेश्चन है आपके लिए, तो याद रखिएगा। चलिए समझे हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार क्लास को बाबू लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक ना, अपने क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा। जितने बच्चे नए जुड़ रहे हैं इस फैमिली से, आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके इस फैमिली से जुड़ जाइए बाबू लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है, धागर शब्द का क्या अर्थ है। धागर शब्द का अर्थ क्या होता है, चलिए समझते हैं। तो औराव भाषा में धागर शब्द का अर्थ होता है भारे का मजदूर। चलिए धागर शब्द का क्या अर्थ है, तो औराव भाषा में जो है ना धागर शब्द का अर्थ होता है क्या, भारे का मजदूर। ये लोग दक्षिण बिहार के छोटा क्या है, नागपुर पठार के आदिवासियों के वंशज है। क्या है बाबू लोग, तो ये लोग जो है ना दक्षिण बिहार के छोटे सा नागपुर क्या है पठार के आदिवासी वंशज है। इन लोगों को नील की खेती के सिलसिले में 18वीं शताब्दी के अंत में चंपारण लाया गया था। धागरों को क्या है, नील की खेती करने के लिए 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया था। अंग्रेज लोग जो है ना किसानों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। ये क्या है, किसानों पर अगर जो भी किसान 1 बीघा जो है 1 बीघा अगर खेती करता है तो उनको 3 कट्ठा क्या है, 3 कट्ठा में नील की खेती करना जरूरी है। अगर नहीं करते थे ना तो उनको क्या है, ये अंग्रेज लोग बहुत सताते थे, बहुत दुख देते थे। या और जहाँ पे नील की खेती अगर एकदा हो जाएगा ना, वो ज़मीन बंजर बन जाएगा, वहाँ पे वो कभी भी अब वहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा। और क्या है, पहले जो है अंग्रेज़ों के समय में नील की बहुत ज़्यादा बोलबाल था, यानी बहुत ज़्यादा उससे पैसा मिलता था। इसलिए जो है ये अंग्रेज लोग हमारे किसान भाइयों पर बहुत अत्याचार करते थे। ठीक है, समझे हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए। और 5 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको हमेशा पूछा जाता है और 5 नंबर क्लियर कर देते हैं आप लोगों को। बहुत सारा क्वेश्चन 5 नंबर का भी है और 2 नंबर का, वो 2 नंबर हम लोग पढ़ लिए हैं। अब 5 नंबर का क्वेश्चन पढ़ने का बारी है। ठीक है, चलिए पहले तो हमको क्या है, निम्नलिखित का व्याख्या करें। जैसे में दे देगा
कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम, जहाँ क्या है, हम जहाँ श्रम का कोई क्या है मोल नहीं, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब। और ये प्रस्तुत पंक्तियाँ कहाँ से लिया गया है, तो जूठन पाठ से लिया गया है बाबू लोग। और आप लोग याद रखिएगा, जब भी आपको ये व्याख्या करने के लिए बोले तो आप लोग को लिखना है कि जब भी बोले तो आप लोग क्या लिखिएगा, ये किस पाठ से लिया गया है, इस पाठ के रचयिता कौन है, ये सभी लिखना होता है। तो चलिए बताते हैं कैसे लिखिएगा, ठीक ना। चलिए देखिए कैसे लिखना है, आप लोग को समझ लीजिएगा बाबू लोग, ठीक ना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ये क्वेश्चन पढ़ लिए हैं और उत्तर पढ़िए। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित कहाँ से, आत्मकथा जूठन से ली गई है, ठीक ना बाबू लोग। ऐसे लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित आत्मकथा जूठन से ली गई है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि यह समाज लेखक की जाति के लोगों से बहुत ही क्या है कठोर व्यवहार करता था। ये क्या है, लेखक जो है ना थोड़ा निचली जाति से आते थे, इसलिए क्या है इन पर जो है बहुत ज़्यादा व्यवहार किया जाता था, कठोर व्यवहार किया जाता था, ठीक ना। इन लोगों से काम बहुत लिया जाता था, यानी काम बहुत करवाया जाता था, और मेहनत की जगह एकमात्र गालियाँ ही मिलती थी। इन लोगों से जो है बहुत मेहनत करवाते थे, और इन लोगों को क्या थे, खाना और पीना के बदला क्या इनको गालियाँ मिलती थी। यह समाज अत्यंत ही क्रूर था, जिसमें मेहनत की कोई क्या है कीमत ही नहीं थी। यह समाज जो है बहुत ही निर्दयी है, यानी बहुत कठोर है, ठीक ना, बहुत बुरा है ये समाज। और ये क्या है, यहाँ पे मेहनत की कोई मोल नहीं है, बल्कि ऐसा करके क्या है गरीबों को बनाए रखने का षड्यंत्र किया जा रहा था बाबू लोग। यानी जब अमीर लोग चाहेंगे कि गरीब लोग आगे बढ़ जाएगा तो हमारा तो काम करेगा नहीं, सुनेगा नहीं, इसलिए गरीब लोग को क्या है ये अमीर लोग दबाए रखने का ये षड्यंत्र कर रहे थे। जब भी काम आप कीजिएगा तो ये बड़े लोग क्या है आपको पैसा न दे के आपको गाली देंगे, बहुत मेहनत करवाएंगे, और पैसा मांगने जाएगा तो आपको ये गाली देंगे। तो ऐसा था पहले का समाज, ठीक ना बाबू लोग। चलिए समझ गए हैं, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, यह भी व्याख्या के लिए है, और ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, ठीक ना। ये सभी क्वेश्चन आपको 5 नंबर का बता रहे, जितने भी व्याख्या ये सभी 5 नंबर के, ठीक ना। चलिए निम्नलिखित में व्याख्या करना है। तो आज क्या है, आज दिशाएं भी हंसती है, वो क्या है, आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। और ये कहाँ से लिए गए हैं बाबू, तो ये पुत्र वियोग से लिया गया है, जहाँ पे सुभद्रा कुमारी के बारे में यहाँ पे बताया गया है बाबू। तो ये भी आपको 5 नंबर दिलाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और भूलिएगा मत बाबू लोग। चलिए तो आप लोग को क्या बताए हैं कि जब भी व्याख्या करने के लिए बोले तो इसका एकदम मतलब अच्छे तरीके से लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रसिद्ध लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कहाँ से, कवित पुत्र वियोग से ली गई है, ठीक ना बाबू लोग। ये प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रसिद्ध लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कवित पुत्र वियोग से ली गई है। लेखिका इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहती हैं कि आज चारों तरफ प्रसन्नता का वातावरण बना हुआ है। बाबू लोग इस पंक्ति के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि चारों तरफ जो है ना गाँवों में क्या है प्रसन्नता का वातावरण छाया हुआ है, ठीक है। सभी लोग अपनी अपनी खुशियों में डूबे हुए हैं। ऐसे में क्या है, ऐसे में पुत्र के वियोग में माँ अपने बेटे के आने का इंतज़ार कर रही हैं। पुत्र के वियोग क्या है, वियोग में डूबे माँ के लिए ये सारी खुशियाँ बेकार हैं। जब भी बाबू आपके माता पिता जो है, आप कहीं पे चल जाइएगा तो आपकी माता जो है खुश नहीं रहती हैं। यदि आपको अगर कुछ हो जाएगा तो आपकी माता खुश है नहीं बाबू, वो तो जीते जी मानिए तो मर ही चुकी होती है अंदर से, मतलब ये कहीं पे हंस कर नहीं बोल सकती। अगर आप कहीं पे चले जाते हैं छोड़कर, या आपको कुछ हो जाता है तो आपकी माता को बहुत ज़्यादा दुख होता है, ठीक ना बाबू लोग। तो यही यहाँ पे दर्शाया गया है कि उनके पुत्र जो है कहीं पे युद्ध में गया था, क्या सुभद्रा कुमारी क्या है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान क्या सुभद्रा कुमारी की पुत्र जो है मर गया था, ठीक है बाबू। तो ऐसा ही था, आप लोग को समझाए हैं तो आप लोग समझे हैं, तो एक बार यस बोलिएगा, ठीक ना। तो ऐसा ही है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन तो आपके लिए एकदम खास ही खास है, और ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, और याद रखिएगा आप लोग ताकि आप लोग भूल ना पाए। चलिए 2-2 करके पढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिए 11 क्वेश्चन है, लन्हा सिंह का परिचय अपनों शब्दों में दें।
लन्हा सीन का परिचय जो आपको एग्जाम में कहता है अपने शब्दों में देने के लिए, तो कैसे दीजिएगा, चलिए पढ़े रहिएगा तभी तो दे पाइएगा। चलिए पढ़ा देते हैं। उत्तर में दिया गया है कि लन्हा सिंह एक वीर सिपाही थे। लन्हा सिंह क्या थे बाबू, तो वह जो है एक वीर सिपाही थे। वह इस कहानी के प्रमुख पात्र एवं नायक है। यहाँ पे लन्हा सिंह क्या है, यहाँ पे प्रमुख नायक, और यह इस कहानी का नायक भी लन्हा सिंह है, ठीक ना। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह क्या है, उभारा है, यानी उनके बारे में अच्छी तरीके से समझाया है, बताया है। कहानी में उसके चरित्र की निम्नलिखित व्यवस्थाएं उभर कर सामने आई है बाबू लोग। और क्या है, लन्हा सिंह एक क्या है, सच्चा प्रेमी थे। लन्हा सिंह जो है ना एक बहुत बड़ा सच्चा प्रेमी थे बाबू लोग। बचपन में उसके हृदय में एक अनजान क्या है, भावनाओं से जन्म लिया जो प्रेम था। ये बात सच है कि उन्हें क्या है, अपना प्रेम न मिल सका, लेकिन फिर भी उसने अपने प्रेम को सच्चाई से अपने हृदय में बसा रखा था। बाबू लोग, लन्हा सिंह एक बहुत बड़ा प्रेमी था, और वह एक लड़की से पूछती थी, कहीं अमृतसर के बाजार में एक लड़का और लड़की मिला था, और दोनों अपने मामा के यहाँ ही रहती थी, ठीक है ना। और दोनों मिला था, और वहीं पे लन्हा सिंह पूछती है कि तेरी कुरमाई हो गई, तो वहीं पे लड़की बोलती है क्या बाबू, धत, क्या लड़की जो है धत बोलकर चली जाती है। फिर दूसरे दिन आती है तो वहीं पे फिर पूछते हैं लन्हा सिंह तेरी कुरमाई हो गई, तो यहीं पे एक बार लड़की पलट कर जवाब देते हैं, ये देखते नहीं रेशम के कालू, क्या है, ये सभी लोग बोलते हैं, ऐसे ही बोले। और लन्हा सिंह को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उस लड़की का क्या है, मगनी हो गया था, ठीक ना बाबू लोग। चलिए, और आगे दिया गया है कि लन्हा सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्ति का क्या है, स्वामी है, जो तब क्या है, स्वामी है, तभी तो वो युद्ध को पूरी तरह समझकर उसमें भाग लिया है। लन्हा सिंह क्या है, बहुत निडर तथा क्या मतलब लन्हा सिंह को किसी से डर ही नहीं लगता, ठीक ना, डर ही बहुत निडर है। सूबेदारनी लन्हा सिंह से अपने पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करने की बात कही थी। सूबेदारनी जो है ना, अब यहीं पे जो लन्हा सिंह जब कुमार थे तब वह क्या थे, वह एक अमृतसर के बाजार में जो लड़की से मिली थी ना, वही लड़की आज शादी करके लन्हा सिंह क्या है, सूबेदारनी बन गई है। सूबेदारनी जो है ना लन्हा सिंह से अपने पति और बेटे के प्राणियों की रक्षा करने की बात कही थी, तो लन्हा सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये थे लन्हा सिंह का बाबू प्रेम, जो अपने प्रेम के लिए क्या है, वह अपने प्राण का भी क्या, प्राण भी त्याग दिए। और यहाँ क्या है, आजकल के प्रेम जो है चल रहा है, आज तुम्हारा तो कल उसका, ठीक ना, बात करे तो आपका, नहीं किए तो किसी और का बाबू लोग, ठीक ना। तो आजकल का प्रेम जो है कुछ इस प्रकार हो गया है और बेकार सा हो गया है, तो पहले का प्यार ही कुछ अलग था, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन समझाते हैं आप लोग को। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का व्याख्या करें। पूरब पश्चिम से आते हैं, नंगे बूचे नर कंकाल सिंहासन पर बैठा, उनके क्या है, तमंगे कौन लगाता है। ये क्वेश्चन जो है आपके कहाँ से लिए गए हैं, तो उषा चैप्टर से लिए गए। ये भी आपके उषा में आते हैं, और ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए समझाते हैं आप लोग को, कैसे समझाते हैं एक बार समझ लीजिएगा। चलिए समझिए कि प्रस्तुत पंक्ति रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता अधिनायक से लिया गया है। बाबू ये अधिनायक से लिया गया, ठीक ना, अधिनायक से लिया गया बाबू, ये उषा से नहीं बल्कि अधिनायक से लिया गया है। कवि के अनुसार राष्ट्रीय त्यौहार के अवसर पर सभी दिशाओं से जो जनता आती है वह नंगे पांव वह नर कंकाल के रूप में दिखाई दे रही है। इन गरीबों की कमाई भी सत्ता वाले लोग क्या है, जो सिंहासन पर बैठे हैं वो हड़प लेते हैं। जो गरीब का जो हक होता है ना, ये राजनीतिक दल वाले, ये नेता उता जो होते हैं वो क्या करते हैं, हड़प कर ले लेते हैं बाबू लोग, हड़प लेते हैं। गरीब के पैसे से ही वह क्या है, मेडल फूल की माला पहनता है। देखते होइएगा जब वोट का समय आता है या कहीं पे मंच उंच लगा होता है, तो एकदम मतलब आता है नेता 5 मिनट ला, एकदम उसको फूल से स्वागत किया जाता है, और क्या है 5 मिनट ला भाषण दिया और चल गया। और क्या ये सब गरीब के पैसा से ही वो लोग करता है। कभी यह प्रश्न करते हैं कि आखिर किनके दबाव में आकर इन लोगों को इस क्या है, इस आस पर बैठकर इतना सम्मान दिया जाता है। यानी इन कवि कहते हैं कि, कवि का यह प्रश्न करते हैं कि आखिर किनके दबाव में आकर इन लोगों को इस आसन पर बैठाकर इतना सम्मान दिया जाता है, इस नेताओं को किनके कहने पर इतना सम्मान दिया जाता है। इस प्रकार आप लोग को आंसर लिखना है, जिससे आपको 5 नंबर
मिल सके। चलिए, तो आज के क्लास में जो हम सिर्फ 12 क्वेश्चन आप सबके लिए रखे हैं, अगर कमेंट कर देते हैं तो 8 क्वेश्चन का जो पार्ट 2 हम लाएंगे ना, अगर आप लोग का कमेंट होगा तो पार्ट 2 हम ला देंगे जल्द ही, क्योंकि आज के इस क्लास में सिर्फ 12 क्वेश्चन है, क्लास लंबा हो रहा है इसलिए। तो आप लोग एक बार अपनी क्लास को, जितने बच्चे नए हो लाइक कर लीजिएगा। यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो नए बच्चे हो तो सब्सक्राइब करके इस फैमिली से आप भी जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आपको एक बार नंबर दे देते हैं, नंबर लिख लीजिएगा 962 18 834। यदि नए बच्चे हैं तो पीडीएफ के लिए इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, या आपको लाइव चैट के ऊपर जो है नंबर क्या है लिंक का, ग्रुप का लिंक जो है मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।